बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन, आज 12 अप्रैल है और दिन है जुमे का। जिस दिन मरियम नवाज शरीफ पंजाब की वज़ीर आला बनी थी, उसी दिन हामिद मीर ने कहा था कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा मरियम नवाज शरीफ के हवाले करके नून लीग की सियासी कबर खोद दी है। नून लीग को इसका सियासी बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा, नून लीग को सियासी खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये बात तो खैर सबको पहले दिन से पता थी कि मरियम नवाज शरीफ की वजारत आला ज्यादा देर तक नहीं चलेगी, लेकिन मरियम नवाज शरीफ की पंजाब हुकूमत इस तरीके से रुसवा होकर खत्म होगी, यह भी किसी ने नहीं सोचा था। एक वाकया, बहावल नगर का एक वाकया मरियम नवाज शरीफ की पूरी हुकूमत को ले डूबेगा, यह किसी के वहमो गुमान में नहीं था। देखिए, जब आप मुंतखब होकर वजीर आला नहीं बनते, जब आप को लोगों ने वोट ना दिया हो, उसके बावजूद आपको पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा तोहफे में दे दिया गया हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल मुख्तलिफ होता है। जब आप मैंडेट लेकर आते हैं, जब आप लोगों का एतमाद लेकर आते हैं, लोगों के वोट लेकर आप इख्तिदार में आते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल डिफरेंट होता है। मरियम नवाज शरीफ के साथ भी यही कुछ हुआ है। एक वाकये ने पिछले 2 दिन के अंदर मरियम नवाज शरीफ की पूरी हुकूमत का तख्ता उलट दिया है। पंजाब में 2 बड़े इस्तीफों ने मरियम नवाज शरीफ के लिए बेइंतहा मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। 10 अप्रैल से लेकर आज 12 अप्रैल तक क्या कुछ हुआ, मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत किस तरीके से रुसवा हुई, मैं आपको तफसीलात बता देता हूं। देखिए, 10 अप्रैल को बहावल नगर के अंदर एक वाकया हुआ। पुलिस स्टेशन के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों ने जो है वो वहां पर मौजूद पुलिस एहलकारों के ऊपर हमला किया, पुलिस एहलकारों को मारा, तशद्दुद का निशाना बनाया। इस टाइम सोशल मीडिया के ऊपर बेशुमार वीडियोस, बेशुमार तफसीलात, बेशुमार तस्वीर जो हैं उस वाकये से मुताल्लिक गर्दिश कर रही हैं। गो के पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, यानी तमाम तर टीवी चैनल, कोई एक खबर उस वाकये से मुताल्लिक नहीं चला रहे। मुकम्मल तौर पर उस वाकये के बाद से लेकर पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर खामोशी है, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर बेशुमार वीडियोस आपको मिलेंगे। हर गुजरते पल के साथ कोई ना कोई लेटेस्ट वीडियो, कोई ना कोई अपडेटेड वीडियो उस वाकये से मुताल्लिक नजर आ जाती है कि किस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग पंजाब पुलिस के एहलकारों को बशमूल एसएचओ, एएसआई, वहां के मुहर्रर को तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। उस वाकये के बाद से लेकर अब तक पसे पर्दा बहुत कुछ हुआ है। उस वाकये के बाद से लेकर अब तक मरियम नवाज शरीफ के ऊपर जितना प्रेशर आया, यह पहला प्रेशर था जो पंजाब हुकूमत के ऊपर आया। यह पहला प्रेशर था जो मरियम नवाज शरीफ के लिए एक इम्तिहान भी था। इसी वजह से तो हामिद मीर समेत तमाम तर सहाफियों ने पहले दिन कह दिया था कि मरियम नवाज शरीफ उस तरीके से दलेराना फैसले पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की वजारत आला पर बैठकर नहीं कर सकेंगी, जिसका नुकसान आगे चलकर नून लीग को होगा। क्योंकि सबको पता था मरियम नवाज शरीफ का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कोई पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं है। मरियम नवाज शरीफ उस तरीके के फैसले नहीं कर सकेंगी जिसका फायदा नून लीग को हो, उसका नुकसान नून लीग को बहुत होगा, उसका बोझ नून लीग को बर्दाश्त जरूर करना पड़ेगा। और अब वो बोझ बर्दाश्त करना नून लीग ने शुरू कर दिया है, क्योंकि पहले वाकये ने ही मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत के ऊपर बिजलियां गिरा दी हैं, क़यामत बर्पा कर दी है। देखिए वाकया क्या हुआ, सब कुछ तफसीलात सामने आ चुकी हैं। किस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों ने कई घंटों तक पंजाब पुलिस के एहलकारों के ऊपर तशद्दुद किया, फिर वहां पर जो पुलिस स्टेशन से का अमला अस्पताल गया, वहां पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वो तमाम तफसीलात आ गई हैं। उसका बैकग्राउंड क्या है वो आप सब ने सुन लिया होगा कि किस तरीके से पंजाब पुलिस ने एक घर में छापा मारा, वहां पर पहले तशद्दुद का निशाना घर वालों को बनाया गया, खवातीन के साथ तजलील की गई। वो कुछ हुआ जो 9 मई के बाद पंजाब में सैकड़ों घरों के अंदर हुआ। ये कोई पहली दफा नहीं हुआ। हां, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों के साथ शायद पहली दफा हुआ होगा, लेकिन आम लोगों ने 9 मई के बाद पंजाब पुलिस का यह रवैया, पंजाब पुलिस का यह जबर, पंजाब पुलिस का यह जुल्म पिछले कई महीनों से कई दफा बर्दाश्त किया है। 9 मई के बाद से लेकर अब तक हम तमाम तर सहाफी चीख चीख कर कह रहे थे कि पंजाब पुलिस को खुदारा रोके, चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है। उमर डार, उस्मान डार के घर में क्या कुछ हुआ, किस तरीके से रेहाना इम्तियाज डार साहिबा, जो उमर डार साहब की वालदा मोहतरमा है, उनका गिरेबान पकड़ा गया, बुजुर्ग खवातीन को तजलील की गई, बुजुर्ग खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पंजाब पुलिस ने कोई पहली दफा यह काम नहीं किया था, लेकिन पंजाब पुलिस को इसका रद्द अमल पहली दफा आया। पंजाब पुलिस के वहमो गुमान में नहीं था कि आगे से इस तरीके का रिएक्शन आ सकता है, लेकिन उस वाकये के बाद से लेकर अब तक जो कुछ पंजाब पुलिस के अंदर हुआ, जिस तरीके का रद्द अमल पंजाब पुलिस के
जवान दे रहे हैं, पंजाब पुलिस के एहलकार दे रहे हैं, मरियम नवाज शरीफ के लिए बच निकलने का कोई रास्ता नहीं है। देखिए ये वाकया हुआ, उसके बाद जंगल में आग की तरह इसकी वीडियोस फैली, सोशल मीडिया के ऊपर बहस शुरू हो गई कि क्या पंजाब की वजीर आला अपनी पुलिस को तहफ्फुज देंगी। जो पंजाब का सबसे बड़ा इदारा है, किसी भी सूबे में जो सबसे बड़ा उस सूबे का इदारा होता है वो वहां की पुलिस होती है, वो खैबर पख्तूनख्वा हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो या पंजाब हो। पंजाब पुलिस जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा पुलिस का इदारा है, सबसे ज्यादा जवान पंजाब पुलिस के अंदर तैनात हैं, उस पुलिस के ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस तशद्दुद करती है और वहां की वजीर आला पिछले 2 दिन से मुकम्मल खामोश है। ना सिर्फ वजीर आला बल्कि उस महकमे का आईजी डॉक्टर उस्मान अनवर, जिसने 9 मई के बाद जुल्म की दास्ताने रकम की थी, वो भी खामोश है। मैंने आपसे कुछ देर पहले एक ट्वीट भी किया था कि पिछले 2 दिन के अंदर बहावल नगर वाकये के ऊपर मैंने कम से कम जिस बंदे से भी गुफ्तगू की है, जिस शख्स से मेरी इसके ऊपर गुफ्तगू हुई, उन तमाम लोगों ने अफसोस का इजहार नहीं किया। हर बंदे ने कहा कि पंजाब पुलिस के साथ यही होना चाहिए था। हर बंदे ने कहा कि पंजाब पुलिस के साथ जो कुछ हुआ ये मकाफाते अमल। अब आप देख लीजिए कि हमने अपने इदारे को किस तरीके से अवामी नफरत का शिकार बना दिया, किस तरीके से लोग अपने इदारे से नफरत कर रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं इस वाकये के बारे में, मुझे बताइएगा। बहरहाल जब ये वाकया हुआ उसके बाद पंजाब पुलिस के अंदर से एक रद्द-ए-अमल, एक रिएक्शन आना शुरू हुआ। गो के जो हाई हरारकी थी वो खामोश थी, लेकिन जो निचला लेवल था, एहलकार थे, एएसआई थे, जो मुहर्रर थे, उनमें रिएक्शन आ रहा था कि जनाब हमारे जो अफसरान हैं वो क्यों इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे, क्यों मुतलका इदारे से जो है वो सवाल नहीं पूछा जा रहा कि किस तरीके से एक रियासती इदारे के ऊपर हमला कर दिया गया। रियासती इदारे को कानून के दायरे के मुताबिक जो है वो सजा दिलवाते अगर हमने किसी गलत जगह पर रेड की है, लेकिन वहां पर मुकम्मल खामोशी थी। आईजी पंजाब की जानिब से सीसीपीओ, डीआईजी, आरपीओ, डीपीओ तमाम जगह पर खामोशी थी, क्योंकि उनको पता है कि जिस जगह पर हमने आवाज उठानी है उस जगह पर हमारी सुनवाई नहीं होनी, और वो जगह है पंजाब की वजीर आला की। अब चूंकि रिएक्शन आना शुरू हुआ तो 2 एहलकारों ने खुद इस्तीफा दे दिया। ना सिर्फ इस्तीफा दिया बल्कि अपनी वर्दियां तक जला दी, और उसके बाद से लेकर पंजाब पुलिस के बेशुमार एहलकार आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब को अपने इस्तीफे भेज चुके हैं। ये 2 वो इस्तीफे हैं जो मंजरे आम पर आए हैं, जिनकी वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है, जिन्होंने अपनी वर्दियां जलाई और जो इस्तीफे के अंदर वजूहात लिखी हैं, जिस किस्म की गुफ्तगू की है वो नाकाबिले बयान है। वो ये कहते हैं कि हम इस मुल्क के अपने शहरियों के तहफ्फुज के लिए इस ड्यूटी पर आए थे, हमने ये कसम खाई थी, हमने हल्फ उठाया था कि हम अपने लोगों का तहफ्फुज करेंगे, अपने शहरियों का तहफ्फुज करेंगे। हम मार खाने के लिए इस इदारे में नहीं भर्ती हुए थे, और वो मार भी हमें किसी दुश्मन से नहीं पड़ी, किसी चोर डाकू से नहीं पड़ी, अपने ही एक रियासती इदारे के एहलकारों से मार पड़ी है। और अफसोस की बात यह है कि हमारे अफसरान उसके ऊपर खामोश हैं, हमारे सूबे की वजीर आला उसके ऊपर खामोश है। पिछले 2 दिन से मरियम नवाज शरीफ के ऊपर प्रेशर था कि इस वाकये के ऊपर कोई पॉलिसी बयान जारी करें, इस वाकये के ऊपर आप कोई रद्द-ए-अमल दें। लेकिन मरियम नवाज शरीफ कैसे रद्द-ए-अमल दें, क्योंकि अगर रद्द-ए-अमल देंगी तो मरियम नवाज शरीफ जिस सीट के ऊपर इलेक्शन हार कर वजीर आला बनी है वो सीट उनसे 5 मिनट में ले ली जाएगी। यही फर्क होता है, जब आप जीत कर नहीं आते, जब आप हार कर वजीर आला बन जाते हैं, जब आपको लोग वोट नहीं देते, आपको लोगों के वोटों के बगैर इक़्तिदार दे दिया जाता है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही डिफरेंट होता है। आप शेक कर रहे होते हैं, आप कोई बड़ा फैसला नहीं कर सकते। अगर यहीं पर मरियम नवाज शरीफ अपनी सीट जीत कर वजीर आला बनी होती, लोगों ने लाखों वोट मरियम नवाज शरीफ को दिए होते और मरियम नवाज शरीफ को यह पता होता कि मेरे पीछे लाखों का मजमा खड़ा है, जिस तरीके से इमरान खान का कॉन्फिडेंस लेवल है मिसाल के तौर पर, मरियम नवाज शरीफ भी ये सवाल जरूर करती कि किस तरीके से एक इदारे के एहलकारों के ऊपर हमला किया गया, कम से कम जवाब तलबी जरूर करती। लेकिन क्योंकि मरियम नवाज शरीफ की वजारत आला भी उसी इदारे की मरहून मिन्नत है, मरियम नवाज शरीफ को पता कि 5 मिनट में मेरी वजारत आला ले ली जाएगी, लिहाजा मरियम नवाज शरीफ ने खामोशी इख्तियार की और वो खामोशी उनके गले की हड्डी बन गई। उनके लिए मसाइल खड़े हो गए। पंजाब का जो सबसे बड़ा इदारा है पुलिस का, उसके अंदर से अब ये रिएक्शन आना शुरू हो गया, इस्तीफे आना शुरू हो गए हैं, और बेशुमार इस्तीफे आइंदा 1-2 दिनों के अंदर और आ रहे हैं। पंजाब पुलिस की बेशुमार लोग अपनी नौकरियां छोड़े और ये
पाकिस्तान में पहली दफा हमने देखा है, किसी इदारे के अंदर पहली दफा ये सुना है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग एक वाकये के रद्द-ए-अमल के तौर पर जो है वो इस्तीफा दे रहे हैं क्योंकि हमारी हुकूमत कोई कार्रवाई नहीं करी। मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत का ये पहला इम्तिहान था जिसमें वो बुरी तरह नाकाम हुई है। वैसे तो वो सदीक जान ने बिल्कुल दुरुस्त कहा था कि मरियम नवाज शरीफ की पंजाब हुकूमत एक टिकटॉक की तरह चल रही है कि 4 सहेलियों ने मिलकर एक टिकटॉक चैनल बनाया है और इसी तरीके से पंजाब की हुकूमत चलाई जा रही है। लेकिन ऐसे हुकूमतें चलती नहीं है, ऐसे तबाही होती है जो नून लीग की तबाही शुरू हो चुकी है, क्योंकि नून लीग को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। नून लीग को यह जवाब अवाम को देना पड़ेगा कि जब आपके सूबे की पुलिस के ऊपर हमला हुआ था तो आपने तो 2-3 दिन तक खामोशी इख्तियार कर रखी थी। किसी एक मिनिस्टर से कोई एक सवाल नहीं किया जा रहा कि जनाब आप इस वाकये के ऊपर क्या कहते हैं। रद्द-ए-अमल बढ़ता जा रहा है, शदीद होता जा रहा है, लेकिन तमाम तर पंजाब की हुकूमत खामोश है और यही पंजाब हुकूमत के खात्मे का सबब है। यही पंजाब हुकूमत की रुखसती की वजह है कि एक आपका अपना इदारा अब आपके कहने सुनने में नहीं है। यानी वो तमाम तर अहलकार जो इस टाइम ड्यूटियां दे रहे हैं पंजाब पुलिस के, उनका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा। अब आप खुद अंदाजा कीजिए कि जब उनके अपने दोस्तों को, पेटी भाइयों को मार पड़ी हो, उनके अपने अफसरान, उनकी अपनी हुकूमत खामोश हो, उनका अपना लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या होगा। किस तरीके से वो शहरियों को तहफ्फुज़ देंगे, किस तरीके से वो कुछ चोर डाकू पकड़ेंगे, किस तरीके से वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। क्योंकि बहावल नगर में एक वाकया हुआ, उस वाकये के बाद पंजाब हुकूमत ने जिस तरीके से रिएक्ट किया, जिस तरीके से आईजी पुलिस ने रिएक्ट किया, मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत को अंदाजा ही नहीं था कि इस तरीके से रुस्वा होकर भी उनकी हुकूमत खत्म हो सकती है। बहरहाल ये वाकया बहुत बड़ा है, अफसोसनाक है, जितनी मुजम्मत की जाए कम है। बेशक दोनों रियासती इदारे पाकिस्तान के हैं, लेकिन इसके ऊपर कम अज कम सरजनिश जरूर होनी चाहिए। कम अज कम मुतलका जो लोग हैं जिन्होंने एक रियासती इदारे के ऊपर हमला किया, उनको करार वाकई सजा जरूर होनी चाहिए। खामोशी से गलत तासुरात उभर रहे हैं, खामोशी से मजीद अफवाहें, मजीद क्या सराइयां जन्म ले रही हैं, मजीद अभाम पैदा हो रहे हैं, जिसको खत्म करना बहुत जरूरी है। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको अपडेट करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहल खाना कामयाब नासिर हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।